हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद लॉ एकेडमी पे। फ्रेंड्स, ये टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज है आपके यूपी पीसीएस जे, जिसे आप सिविल जज की परीक्षा कहते हैं, और यूपी पीसीएस के लिए। देखिए, ये जो जुडिशरी वाला पार्ट है, ये किसी भी राज्य में अगर आप जीएस का पेपर है तो उसमें आपको ये काम आएगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम होने वाला है क्रैक, जब आप पढ़ेंगे टू द पॉइंट। और ये लेक्चर नंबर है 14 मॉडर्न हिस्ट्री का। टॉपिक है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि जो कांग्रेस थी उसमें दो गुट हुआ करते थे। एक जो मॉडरेट्स कहलाते थे, दूसरे एक्सट्रीमिस्ट, नरम और गरम दल के बारे में। तो देखिए, एग्जाम में सबसे पहले आपसे पूछता है, जो फेवरेट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, वो है मॉडरेट लीडर्स का नाम। कि भाई मॉडरेट लीडर्स का नाम आप बता दीजिए। तो इसमें आपको मैं जो नाम बता रहा हूँ, केवल केवल उनको ध्यान रखिएगा। जैसे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नरोजी, इन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एस एन बनर्जी, एस एन बनर्जी सीधा क्वेश्चन पूछता है, देखिए कितना इजी है, सब कुछ इजी है। एस एन बनर्जी, एम जी रानाडे। आपसे पूछेगा, ऐसे चार पांच ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा मॉडरेट लीडर है। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, ये आपको ध्यान रखना है। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये महात्मा गांधी के क्या थे? पॉलिटिकल गुरु थे। जी हाँ, हर एक का राजनीतिक गुरु होता है, ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। और लास्ट एक और लिखिएगा, आनंद मोहन बोस। थे तो और सारे, पर एग्जाम में सिर्फ इतने से ही पूछेगा, तो इसके आगे आपको नहीं जाना है। मॉडरेट्स किस चीज में यकीन करते थे? ये इनका कॉन्फिडेंस था ब्रिटिश जस्टिस में और जेनरोसिटी में। इनका मानना था कि भैया आप उनके सामने विनती कीजिए, वो दयालु हैं, वो आपका काम करेंगे। ऐसी इनकी क्या थी? विश्वास था ब्रिटिश जस्टिस, न्याय में, और जेनियरोसिटी में, जेनियरोसिटी में इनका विश्वास हुआ करता था। दूसरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में, कि कौन एक्सट्रीमिस्ट लीडर है इनमें से। मॉडरेट्स के नाम दे देगा और कहेगा एक उसमें से एक्सट्रीमिस्ट होगा ही होगा। देखिए, ये सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, अगर फायदा नहीं उठा पाए तो ये आपकी बेवकूफी होगी। पहला जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, और बिपिन चंद्र पाल, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में गिने जाते हैं। या एक और लिख लीजिएगा, अरविंदो घोष भी, अरबिंदो घोष। ये सारे नाम आपसे पूछेगा एग्जाम में। मेरी बात तो बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में देखिएगा, डायरेक्ट हर बार यही से क्वेश्चन पूछ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता क्रैक क्यों नहीं होता है। एक चीज और, यहाँ पे तिलक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कभी कभी, तिलक से रिलेटेड। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड क्या क्या पूछता है आपसे। इनको फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसने कहा? जी हाँ, फादर ऑफ, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट तिलक को कहा जाता है। किसके द्वारा बोला गया था इनको? सर वैलेंटाइन, सर वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इनको 6 साल की जेल हुई थी। इन्होंने एक लिखा जो था इनका राइटिंग, वो लिखा था इन्होंने गीता रहस्य, गीता रहस्य, ठीक है। और इन्होंने लाठी क्लब की स्थापना भी की थी, अखाड़ा क्लब की भी स्थापना इन्होंने किया था। हिंदी इंग्लिश मीडियम बोथ में लिख रहे हैं, लाठी क्लब, अखाड़ा, इन सब की इन्होंने स्टार्टिंग किया था। तिलक जी के बारे में एक चीज और फेमस है, तिलक जी के बारे में एक चीज और फेमस है, महाराष्ट्र में जो आप देखते हैं शिवा जी महोत्सव, वो इनके द्वारा ही इनिशिएट किया गया था। गणपति पूजा, गणपति बप्पा मोरिया जो आप महाराष्ट्र में देखते हैं, वो इनके द्वारा ही शुरुआत किया गया है। ये
एक चीज के विरोधी थे, काउ स्लॉटर के, जैसा कि आजकल यूपी में चल रहा है, गौ हत्या के घोर विरोधी थे। अब आपको एक चीज पता है कि जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, ये सेपरेट हुए थे कांग्रेस में। सेशन था सूरत सेशन, लिख लीजिएगा, सूरत का सेशन 1907 में ये अलग हो गए थे। और इसी दौरान इसी दौरान स्वदेशी मूवमेंट भी चल रहा था, क्योंकि बंगाल पार्टीशन 1905 में वहां पर हो रहा था। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स में पढ़ना है, बहुत ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं, 4-5 घंटे की क्लास नहीं ले रही है, अदरवाइज आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आप छोटी सी नोटबुक बना लीजिए, हार्डली 100 पेजेस की, उसमें आपका पूरा हिस्ट्री, जी हाँ पूरा हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ कवर करवा दूंगा, जिससे आप कोई भी एग्जाम पीसीएस लेवल तक का क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।